द न्यू ब्लॉग। और आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है, चंडीगढ़ से सिंगापुर की यात्रा। इस यात्रा में जितना भी खर्च आया, जो भी एक्सपेंसेस होंगे और एक बजटेड ट्रैवल कैसे करते हैं, वो मैं आपको सीरियल वाइज तरीके से बताऊँगा। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू हो गया है और अभी मैं हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से मैं एक कालका शताब्दी लूँगा जो कि मुझे दिल्ली छोड़ेगी और दिल्ली से मैं मेट्रो पकड़ूँगा। वेलकम टू द ब्लॉग। और अब हम जो है आईजीआई एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। आज का दिन पूरा 6 बजे से लेके अब तक का दिन बड़ा हेक्टिक रहा। एक बड़ी स्पेशल घटना हो गई है कि शताब्दी जो है वो ख़राब हो गई है रास्ते में। दैट्स वाई मेरी मेट्रो भी छूट गई, जो एयरपोर्ट शटल मेट्रो चलती है वो भी छूट गई। और उसके बाद मुझे ऑटो से यहाँ एयरपोर्ट आना पड़ा। ऑटो किया, फिर एयरपोर्ट शटल ली, तब जाके मैं T3 पे आया हूँ। बट अभी मेरा फ़्लाइट का टाइम है और अभी टाइम बचा है, 20 मिनट बची हैं बोर्ड करने के लिए। और बाकी मैं थोड़ा सा अपने टूर के बारे में बताता हूँ। ये एक्चुअली मेरे एक ऐसे ही सरप्राइजिंग टूर बन गया है और मैं बैठे बैठे मेरे कुछ प्लान बने कि चलो कहीं घूम के आया जाए। तो मैंने एक अपना बजटेड ट्रिप प्लान किया। जो बजटेड ट्रिप जो था, मैंने मेरे ये सारा कुछ मैंने खुद ही प्लान किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ इंडिया से सिंगापुर जाना है। सिंगापुर मैंने 4-5 दिन रहना है। 4-5 दिन रहने के बाद मैं सिंगापुर से मलेशिया जाऊँगा बाय बस। और मलेशिया में 2-3 दिन रहने के बाद मुझे वहाँ से थाईलैंड जाना है। और मैंने बैंकॉक की फ़्लाइट ली हुई है, वहाँ हमें 1-2 दिन रुकना है मैंने। आफ्टर दैट मैं वापस कम बैक टू इंडिया। तो ये मेरा एक टूर था और ये टूर मैंने बहुत ही एक बजटेड टूर बनाया है। 3 कंट्री में जा रहा हूँ। और ये जो मेरी श्रीलंकन एयरवेज़ की फ़्लाइट है, ये सबसे पहले यहाँ से कोलंबो जाएगी। कोलंबो 4 घंटे का हॉल्ट है। उसके बाद ये यहाँ से जाएगी सीधा सिंगापुर। तो ये मेरा मैंने ये फ़्लाइट इसलिए ली है क्योंकि फ़्लाइट सस्ती है। श्रीलंकन एयरवेज़ की फ़्लाइट सस्ती है। हार्डली 10,000 रुपीज़ में मुझे यहाँ से सिंगापुर के लिए मिल गई है। बस एक हॉल्ट है बीच में, 3.5-4 घंटे का हॉल्ट है जो कोलंबो में है। बट फ़्लाइट अच्छी है। बाकी आगे जैसे जैसे मैं अपना टूर कंप्लीट करूँगा, मैं आपको सब दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल हम बैठे हैं आईजीआई एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और मैं अभी वेटिंग लॉन्च में बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ अपनी बारी आने की कि कब मैं इमिग्रेशन कंप्लीट करूँ। अपना बोर्डिंग पास अभी मिलना है, बोर्डिंग पास की वेट कर रहा हूँ। और ज़्यादा मुझको कुछ बोलना आता नहीं है क्योंकि परिधि ब्लॉग करती है। तो फर्स्ट टाइम मेरे को चार्ज मिला है कि मैं कुछ ब्लॉग करूं। तो हम शुरू करते हैं फिर आगे की जर्नी। बाकी मैं अपनी जर्नी के बीच में आपको मैं अपने पूरे ट्रिप का ख़र्चा भी बताऊंगा, मेरा ख़र्चा क्या हुआ उस पूरे ट्रिप पे। और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एज अ सोलो ट्रैवलर। मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, फैमिली में से मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरे साथ कोई फ्रेंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि सोलो ट्रैवलर, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं सोलो ट्रैवलर्स की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक बार सोलो ट्रैवलर बन के ट्रैवल करूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फर्स्ट जर्नी मेरी स्टार्ट हो रही है 4 कंट्री से, जिसमें श्रीलंका भी है, जिसमें श्रीलंका हो गया है बीच में, बट मेरी जो डेस्टिनेशन कंट्री है वो सिंगापुर है। बट श्रीलंका मिल गया बीच में, तो वाई नॉट, क्यों नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, फिर मिलते हैं बोर्ड के बाद फ़्लाइट में। अभी फ़िलहाल 10 मिनट बाद मेरा बोर्डिंग टाइम है।
मेरे को बोर्डिंग पास मिलना है। और बाकी वही मैं आपको बता ही दिया, मेरा मेट्रो पे जो था, ट्रेन से मैं इसलिए आया था क्योंकि 3.5 घंटे की चंडीगढ़ टू दिल्ली 3.5 घंटे का रास्ता है, बट ट्रेन बीच में इंजन उसका प्रॉब्लम कर गया, इस वजह से 2 घंटा ट्रेन लेट हो गई है। उसके चक्कर में सब कुछ मेरा थोड़ा मतलब सिस्टम हिल गया है बट कोई बात नहीं, टूर मेरा ऑलवेज चल रहा है। और बाकी आप मिलते हैं आगे। फाइनली फ़्लाइट में बोर्ड कर लिया है और मैं श्रीलंकन एयरलाइन में 5:10 हो रही है सुबह मॉर्निंग की, श्रीलंकन एयरलाइन में बैठ गए। और बड़ा हेक्टिक प्रोसेस था, और जो इमिग्रेशन सिक्योरिटीज है, ये काफ़ी कुछ रहा, जिसमें कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया मेरा, 1-1.5 घंटा लग गया। उसके बाद फिर मैं लॉन्च में गया, लॉन्च में कुछ खाना पीना खाया, और मेरी फ़्लाइट बस छूटने ही वाली थी। आई हैव रिसीव द कॉल फ्रॉम एयरलाइन कि यू आर द लास्ट वन, एंड उसके बाद मैंने फ़्लाइट पकड़ी अपनी, फटाफट आया और फ्लाइट में बैठा, सीट ले ली मैंने। बाकी मिलते हैं आपसे श्रीलंका पहुँच के, कोलंबो एयरपोर्ट। ओके। क्या बारिश है, दिल्ली की बारिश है, दिल्ली में हो रही है बारिश तेज, आप देख सकते हो प्लेन की विंग्स पे बारिश गिर रही है, ज़बरदस्त बारिश है। आज हम बारिश में फ्लाई करेंगे। बारिश हो रही है, देखो बाहर का नज़ारा, बारिश हो रही है, विंग्स पे देखो बारिश पड़ रही है। बारिश हो रही है, ये है हमारे अंदर से प्लेन, ये देखिए, ये आगे से है।
मुल्क का। ये नज़ारा है। फाइनली हम श्रीलंका पहुंच गए हैं और श्रीलंका लैंड कर गए हैं। और यहाँ पर 3.5 से 4 घंटे का हॉल्ट है। यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी, जो श्रीलंका से सीधा सिंगापुर जाएगी। और ठीक है, एयरपोर्ट अच्छा एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है। और ऊपर से तो क्या ही नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ऊपर से। चारों तरफ सी है, बीच में श्रीलंका। इतना अच्छा नज़ारा है। मैंने कुछ शूट किया आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो देखना। बाकी एयरपोर्ट बड़ा छोटा सा है और शॉप्स हैं यहाँ पे, खाने की शॉप हैं, वॉशरूम्स भी हैं, सभी हैं, वेटिंग एरिया है। अभी जो मैं बैठा हूँ, मैं फ्रंट में बैठा हूँ, बिल्कुल वेटिंग एरिया के। और यहाँ से सामने ही प्लेन दिखते हैं आपको, जो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। देखो भाई, सामने ही आपको दिख रहे होंगे प्लेन। यहीं पर लैंड होते हैं और यहीं से टेक ऑफ होते हैं। ये है यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करते हैं श्रीलंका एयरलाइन की। श्रीलंका एयरलाइन काफ़ी अच्छा स्टाफ था और क्या बोलते हैं, क्रू मेंबर भी काफ़ी अच्छे थे। बड़ी स्मूथ लैंडिंग और टेक ऑफ था। और बीच में उनका खाना भी अच्छा था। उन्होंने पराठा और शाही पनीर और साथ में सम जूसेस, एक सब स्पेशल टी, ब्लैक टी, कड़वी थी बट स्पेशल टी थी। मैंने पी है वो। और यहाँ पे एक बियर मिलती है लियोन, वो भी सर्व कर रहे थे सभी को, जितने भी पैसेंजर्स थे। बाकी स्टाफ क्रू मेंबर बहुत अच्छे थे और बड़े अच्छे से उन्होंने डिपार्चर के टाइम भी बड़ा अच्छे से स्वागत किया और अराइवल के टाइम। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है अब तक। बाकी आगे जैसे जैसे चलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग जो है आपको
सिंगापुर जाकर।